Hello everyone, Ritik Shrivastava again with another video of next exercise of arithmetic progression. कल हमने देखा arithmetic progression का एक जनरल टर्म जो होता है that is an is equals to a plus n minus 1 into d. आज इसी फॉर्मूला को बेस लेकर हम इस पे डिफरेंट जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है एक्सरसाइज 5.2 आज वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो इसमें ए डी और एन और ए एन दिया हुआ है, ठीक है। अब उनमें से तीन वेरिएबल्स हमें पता है और एक हमें निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें ए है 7, डी है 3, एन है 8 और हमें निकालना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू हमारे पास है 7, एन हमें दिया हुआ है 8, 8 माइनस 1 इज 7 इंटू डी की वैल्यू है 3। सो ये क्या बन जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू 3 इज 21 एंड 21 प्लस 7 इज 28, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 28, ठीक है। अगले पर चलते हैं। तो ये बोल रहा है ए की वैल्यू है -18, डी हमें निकालना है, एन 10 दिया हुआ है और ए एन 0 है। तो ए की फॉर्मूला है ही ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दे रखा है 0, ए हमारे पास है -18, एन हमें दे रखा है 10 माइनस 1 विच इज 9, 9d। 18 इधर आके हो जाएगा +18 इज इक्वल्स टू 9d। तो d का वैल्यू क्या आ गया 18/9, 2 टाइम्स, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। नेक्स्ट इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालना है ए, डी हमारा है -3, एन हमारा है 18 एंड एन हमारा है -15। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा दिया हुआ है -5, ए हमारे पास है, ए हमें निकालना है, ए को यही रहने दे। एन की वैल्यू है 18, 18 माइनस 1 इज 17 इंटू डी की वैल्यू है -3। So -5 will be equal to a 17 into -3 is -51। इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो a will be equal to 51 minus 5 which is equals to 46। यानी कि फर्स्ट टर्म इसका क्या आ गया हमारे पास 46। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट टर्म हमारा है -18.9, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 2.5, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और हमें लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ 3.6। तो ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 3.6, ए है हमारा -18.9 प्लस एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू 2.5। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू 2.5 एन, इससे मल्टीप्लाई फिर अगेन इससे मल्टीप्लाई, तो -2.5। ये इधर आ जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 एन। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 and 9 15, 5, 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एन। ये कितना हो जाएगा 5 5 10 0 एंड दिस 25 इज इक्वल टू 2.5 एन। तो एन क्या हो जाएगा 25/2.5 इंटू 10, 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा
5 to 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई. सो हियर n इज 10. ठीक है. नेक्स्ट इज 3.5 हमारा फर्स्ट टर्म है. कॉमन डिफरेंस इज 0. n इज 105 एंड an हमें निकालना है. तो an इज व्हाट? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जहां पे हमारा d है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0. सो an इज इक्वल्स टू a. a कितना है? 3.5 है, यानी कि लास्ट टर्म में क्या होगा हमारा? 3.5. ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था. जब कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि एपी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, मतलब सिर्फ एक ही नंबर है. एपी तो आगे बढ़ ही नहीं रही. जब कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो कांस्टेंट नंबर है, वो आगे एपी जा ही नहीं रही है. सही है. अच्छा, अब ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है choose the correct choice of the following and justify 30th term of AP 10 7 4. कह रहा है चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. बोल रहा है 30th term of AP 10 7 4 डॉट डॉट डॉट. हमारे पास 4 ऑप्शन है. 97 77 minus 87 and minus 77. 97 77 minus 77 and minus 87. हमें 30th टर्म चाहिए. तो सीधे हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं. फॉर्मूला हमसे क्या? एक ही फॉर्मूला. n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी हमें कितना यहाँ पे दिख रहा है? 7 माइनस 10 इज माइनस 3. 4 माइनस 7 माइनस 3 अगेन, तो डी कितना है? माइनस 3. और a हमारा 10 है, तो an विल बी इक्वल टू 10 प्लस n की वैल्यू क्या है? 30. हमें 30 टर्म निकालना है, यानी कि 30 माइनस 1 इज 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है? माइनस 3. सो an विल बी इक्वल टू 10 माइनस 9 3 is 27 and 3 2 is 6 and 2 8 minus 87. That is an is minus 77. यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. बोल रहा है 11th टर्म ऑफ एपी. 11th टर्म ऑफ एन एपी. एपी क्या है? -3 माइनस हाफ 2. -3 माइनस हाफ 2. हमें 11 टर्म निकालना है एपी की. -3 माइनस हाफ एंड 2 दिया है. और ऑप्शन है 28 22 28 22 माइनस 38 और माइनस 48 इज टू 1/2. ठीक है, चलते हैं फिर सीधे फॉर्मूले पे. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an नहीं पता, ये तो निकालना है. a हमारा -3, n है 11 माइनस 1 विच इज 10 इंटू डी कितना है? माइनस हाफ माइनस -3 माइनस हाफ माइनस -3. तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1/2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख रहे हैं. 3 माइनस 1/2. 3 2 जा 6 माइनस 1 विच इज 5/2. कितना आ गया इसका कॉमन डिफरेंस? 5/2. 5/2 ये कट जाएगा. 2 5 जा 10. तो an कितना आ जाएगा हमारा? -3 प्लस 5 5 जा 25.
ऑप्शन बी हमें यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है। an is equals to 25 minus 3 which is 22. Option B is correct. ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें फाइंड करना है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें मिसिंग टर्म्स निकालने हैं इसमें एपी में। फर्स्ट है 226 a2, अगर ये एपी है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। ये एपी की प्रॉपर्टी होती है, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग चेक करते हैं ऐसे। तो ऑलरेडी गिवन है, मिसिंग टर्म निकालना है हमें गिवन एपी का, यानी कि एपी में है तो ये फॉलो करेगा इस बात को। a2 हमें नहीं पता तो उसको a2 ही रहने देते हैं। a1 क्या है 2, a3 26 माइनस अगेन हमें a2 नहीं पता है, माइनस में a2 है, इधर आएगा तो प्लस में a2, a2 प्लस a2 2a2 इज इक्वल्स टू 26 है, इधर माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, 26 प्लस 2 इज 28। अब 2 इधर से मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a2 इज इक्वल्स टू 28/2, यानी कि a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14। क्या आ गई 14। नेक्स्ट है 13 and 3, 13 and 3, ठीक है। फिर वही करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 पता हमें, a1 नहीं पता, तो 13 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 हमें नहीं पता आगे, तो a3 माइनस a2 कितना है 13। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे एक और टर्म में दे रखा है 33, इसको भी a3 के टर्म में अगर हम लोग करते हैं तो ये भी तो आपस में इक्वल होगा। a4 माइनस a3 अगर मैं करूँ, a4 टर्म 3 है, a3 है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, ये निकल सकता है इजीली, यानी कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसको पुट कर देंगे a1 के थ्रू। तो a3 माइनस 13 इज इक्वल टू a4 कितना है 3 है, 3 माइनस a3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a3, अरे 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, तो a3 हमारा कितना आ गया 8 आ गया। a3 कितना आ गया 8 आ गया। अब यहां से भी हम लोग a1 क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 होता है, एपी की प्रॉपर्टी है ये कॉमन डिफरेंस। तो 13 है हमारा a2, हमें a1 इस बार निकालना है, a3 है मेरा 8 माइनस a2 है मेरा अगेन 13। दिस इज व्हाट 13 माइनस a1 इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 5, 8 minus 13 is minus 5, so minus a1 will be equal to 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में it will become minus 18, माइनस माइनस कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 18 आ गया। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है, 13 minus 18 is -5 and 8 minus 13 is again -5, तो कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या आ गया यहाँ पे 18 आ गया, और a3 क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। अगला बोल रहा है 5 9 1/2, 5 9 1/2, इसको लिख लो ऐसे 9 2 18 प्लस 1 19/2, 9 2 18 प्लस 1 19/2 लिख लेता हूं। सही है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि a2 माइनस a1 यानी कि a2 माइनस a1 इज 5 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, ये बात हमें पता है।
इसको आगे फर्दर बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा 2a2 इज इक्वल्स टू a3 प्लस 5 हो जाएगा। 2a2 को माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, तो a2 प्लस a2 2a2, 5 इधर है, इधर लाएंगे तो a3 प्लस 5। ये हमारे एक इक्वेशन। एल्सो हमें और क्या पता है कि थर्ड टर्म जो है वो a3 माइनस a2 इज ऑल्सो इक्वल टू a4। a4 क्या है 19/2, 19/2 माइनस a3। इसी को आगे फर्दर हम सॉल्व करें तो a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 2a3। 2 यहाँ भागा में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2a3 माइनस 2a2। ठीक है, इधर आएगा ये 2a3 तो ये हो जाएगा 4a3 माइनस 2a2 इज इक्वल्स टू 19। 2a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास a3 प्लस 5, तो 2a2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a3 माइनस a3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 19। अब ये करेंगे 4a3 माइनस a3 माइनस 5, क्या है 4a3 माइनस a3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 19 हमें आया यहाँ पे। 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4a3 में से एक a3 चला गया तो कितना बचा 3a3। 3a3 इज उधर जाएगा तो 19 प्लस 5 इज 24, तो a3 कहाँ से आ गया 3 यहाँ गुना में नीचे आएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स में कैंसिल। तो हमारा थर्ड टर्म क्या आ गया 8 आ गया। अभी ये a3 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, बात सेम है। तो a3 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, तो a2 माइनस पुटिंग द वैल्यू ऑफ a3 इन, इसको क्या बोल लो, इसको a मान लो, इन a में a3 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं, तो बन जाएगा ये a2 माइनस 5 इज इक्वल टू a3, 8 है माइनस a2, 5 इधर आएगा प्लस में तो 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, और a2 इधर आएगा तो a2 प्लस a2 2a2, 2a2 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो a2 हमारा क्या आ गया 13/2, a2 क्या आ गया हमारा 13/2, यानी कि थर्ड टर्म हमारा आ गया 8 एंड सेकेंड टर्म आ गया 13/2। तो ये सब काफी इजी से सवाल है, हम लोग थोड़ा सा जहां से वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह जो हार्ड सवाल है वो उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, एक्सरसाइज आपका कौन सा है 5.2 ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। एपी का कौन सा टर्म है जो कि 78 है, और आपको एपी दी हुई है 3, 8, 18, 3, 8, 13, 18, और पूछ रहा है सर कौन सा जो टर्म है वो 78 होगा, कौन सा टर्म 78 होगा। डाटा की तरफ अगर हम लोग चले तो पहले हमें पता है कि फॉर्मूला, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा फर्स्ट टर्म इज 3, फिर n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें वही तो निकालना है ना, पूछ रहे 78 जो है वो किस टर्म पे आएगा, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो ही निकालना है ना। फिलहाल तो हम 4 देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट 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 आगे 78 तक जा रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालना है सवाल में, तो यानी कि n हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, तो 8 माइनस 3 इज व्हाट, 8 माइनस 3 इज 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। और an द लास्ट टर्म क्या है जो पूछ रहा है हमें, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिस इज द लास्ट टर्म 78। फॉर्मूला में पुट करते हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे हम लोग, तो an की वैल्यू हमारे पास है 78
इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 3 प्लस n हमें निकालना है, d हमारा आ गया है 5। इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 5, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5n और प्लस 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5। -5 इधर आएगा तो +5, तो 75 प्लस 5 इज योर 80 इज इक्वल्स टू 5। तो n इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 5। 5 1 जब 5 5 6 30, कितना हो गया हमारा, कितना नंबर ऑफ टर्म्स आ गए इस पे 16 इज योर आंसर। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर 5 से बोलता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। फर्स्ट है 7 13 19, 7 13 19 कहां तक है 205 तक। सीधे सीधे कुछ करना ही नहीं इस सवाल में, तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है। ए हमारा दिया हुआ है, फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। पूरे एक्सरसाइज में यही एक फॉर्मूला है जो यूज होते चला जाएगा। एपी का फंडामेंटल फॉर्मूला है ये। तो an हमारा 205, a की वैल्यू आ गई 7, फर्स्ट टर्म है a 7, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 13 माइनस 7, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 है 13 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 6। n हमें निकालना है 6 हो गया, 2057 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 198। 205 माइनस 7 इज 198। 6 इंटू n 6n, 6 इंटू -1 -6 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 204। इसमें आके -6 जोड़ेंगे 198 में तो 204 इज इक्वल्स टू 6n। सो n इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 6। इसको कट करेंगे, 6 3 18, 6 4 22, यानी कि 34 टर्म्स हैं इस एपी में। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है 18 15 एंड हाफ 13, 18 15 एंड हाफ 13 ऐसे करते करते -47 इसको मैं 31/2 लिख लेता हूँ। 15 2 30 प्लस 1 31/2 आसान हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस पे डी क्या हो जाएगा 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 18 टू 36 अपॉन 2, ये कितना आ गया -5/2 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। हमारे पास a कितना है 18 है, n हमें निकालना है और an कितना है -47 है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा क्या है -47, a हमारा क्या है 18, n हमें निकालना है, d हमारा है -5/2। तो -47 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5n/2 प्लस 5/2, -5/2 -1 माइनस करेंगे इंटू तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5/2। तो -47 इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम, तो 36 माइनस 5n प्लस 5/2, या 36 प्लस 5 कर देते हम लोग सीधे 41। अभी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 7 2 14, 4 2 8 and 1 9, -94 इज इक्वल्स टू 41 माइनस 5n। तो 5n इधर आएगा प्लस में और ये 94 को इधर ले जाते हैं माइनस में, तो 41 प्लस 94 ये कितना हो जाएगा
135, 4 and 1 5, 9 4 13। अब n इज इक्वल्स टू 135 अपॉन 5। ये कितना टर्म्स में जाएगा? 5 2 10 एंड 5 7, यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है? 27 टर्म्स है इस पूरे एपी में। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, हमसे कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। हमें पता करना है -150 एपी का कौन सा टर्म है और क्या वो टर्म है भी या नहीं। जेम्स से पूछ रहा है ना कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। और नॉट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहने का यहाँ पे इसका मतलब ये है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। हमें चेक करना है कि -150 टर्म है इस एपी का या नहीं। एपी क्या दो है हमारे पास? 11 8 5 2। ठीक है। अच्छा, इसमें ए क्या है? 11 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 8 - 11। 8 - 11 इज -3, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 - a1। और नंबर ऑफ टर्म्स ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। और लास्ट टर्म क्या इसको ले लेंगे? -150 को चेक करना है तो क्या ले लेंगे लास्ट टर्म? -150। इस पे ही पुट करेंगे तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an हम लोग ले रहे हैं -150 -150। फर्स्ट टर्म हमने लिया है 11। फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया है? 11 प्लस n हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आया है -3। तो ये -150 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -161 प्लस 11 है, इधर आएगा तो -11। तो -150 -11 इज -161। फिर हम लोग क्या करेंगे? -3 से इसमें मल्टीप्लाई, फिर -3 से इसमें मल्टीप्लाई। -3 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3n, और -3 इंटू -1 इज योर +3। ठीक है। +3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -161 -3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो -161 - 3 इज -164 इज इक्वल्स टू -3n। माइनस से माइनस कैंसल, n इज इक्वल्स टू 164/3। 3 से कट करने की कोशिश करते हैं, वैसे लगता तो नहीं कट होगा, फिर भी 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। पॉइंट में आ रहा है क्वेश्चन, जबकि हम जानते हैं कि n कोई भी पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ओनली पॉजिटिव। यानी कि हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि -150 इज नॉट एनी टर्म इन दिस एपी। इस एपी में -150 नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या दे रहा है? पॉइंट वगैरह में दे रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ये हमसे बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमसे कह रहा है ये हमें इसका 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म फाइंड आउट करना है। और इसने क्या हमें बताया? सॉरी, 31st टर्म। 31st टर्म हमें निकालना है और बोल रहा है इसमें 11th टर्म इज 38। सपोज करते 11th टर्म A11 एज्यूम करते हैं कोई भी एपी है A, उसका 11th टर्म क्या हमारा दिया हुआ है? 38, और उसका 16th टर्म A16 दिया हुआ है कितना? 73। हमें A31 इसका फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका? A31। हमें A11 यानी कि 11th टर्म दे रखा है 38,
16 टर्म दे रखा है 73, यानी हमें 31st टर्म निकालना है। इसको हम लोग ऐसे लिख ले, A16 को A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये A नहीं तो है ना, n की वैल्यू हमने क्या थी 16 है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A16 को मैं ऐसे लिख लू, A16 कैन बी रिटन एज A प्लस 15d। n से कम हो जाता है, हम लोग करते हैं A प्लस 15d, और उसकी वैल्यू क्या है 73, क्योंकि A प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है A11 31 दिया, यानी कि इसको एक कम करके लिखे तो y प्लस 10d। A प्लस 10d इज व्हाट, A प्लस 10d इज 38। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या किया जाए इसको, सब्ट्रैक्ट, A से कैंसिल, 15d में से 10d क्या हुआ माइनस हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 5d, और 73 में से 38 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, एंड 6 में से 3 गया 3, तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 5 7 जा 35, d की वैल्यू आ गई 7, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या है, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू हमारे पास है 73, a प्लस 15 इंटू डी की जगह 7 73, तो a प्लस 5 7 35, हाथ में 3, 7 1 7 एंड 3 105 इज इक्वल्स टू 73। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, a की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव में आ रही है, 73 माइनस 105, 73 माइनस 105, and 73 and 7 80, 25 25 and 5 30, a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस आ रही है। a की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, a 73 माइनस 105, 73 and 7 80, 25 and 7 32, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 32। अब a 31 हमें निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 30d, a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस 32 प्लस 210, 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 210 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 17, 178 इज योर आंसर। यानी कि A31 31st टर्म कितना आ गया हमारा 178 आ गया। कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में हमने, बस जो A11 है उसको हम लोग किस फॉर्म में तोड़ रहे हैं, A प्लस 10d, A16 है तो A प्लस 15d, वही तो फॉर्मूला कल भी हमने पढ़ा था। ये एपी जब हमने एपी का स्टार्टिंग किया था इंट्रोडक्शन, उसमें भी हमने देखा था कि जो डी से होता है, जो सीरीज चलती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d वगैरह, ऐसे कैसे चलती है। फर्स्ट टर्म में डी हम लोग नहीं ले रहे हैं, सेकेंड टर्म में A2 में हम लोग क्या ले रहे हैं a प्लस डी, यानी कि जब n नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो d के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं। जब A3 करते थे हम लोग तो a प्लस 2d, यानी कि 3 से एक कम 2 से d करते थे मल्टीप्लाई। सेम हमने वहां का यहाँ पे क्या किया, A11 है तो 1 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमसे कह रहा है कि द एपी है एक जिसमें टोटल कितने टर्म्स है 50, टोटल टर्म्स है कितने 50 टर्म्स है हमारे पास। उसमें से थर्ड टर्म की जो वैल्यू है, इन विच थर्ड टर्म इज 12, जो हमारा थर्ड टर्म है लेट से A3, ये कितनी दी हुई है 12 दी हुई है।
और जो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, टोटल 50 टर्म है तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा A50। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 106। हमसे बोलता है A29 क्या होगा, हमें ये A29 निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, कुल कितने टर्म्स है 50 है, इसमें से थर्ड टर्म की वैल्यू है 12 एंड लास्ट टर्म की वैल्यू है 106। हमसे 29 टर्म की वैल्यू पूछता है। तो अगर स्टार्टिंग में हम लोग याद करें कि हम लोग क्या करते थे, सीरीज क्या चलती थी, फर्स्ट टर्म के लिए ए बोलते थे, सेकंड टर्म के लिए ए प्लस डी बोलते थे, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, वैसे ही फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d एंड सो ऑन, 3d एंड सो ऑन चलता था। तो जो यहाँ पे सेकंड टर्म है तो यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लीकेशन कितने वेरिएबल होते थे, कितने, उससे एक कम। यहाँ पे 2 था तो इससे वहां 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 था तो 0 से मल्टीप्लाई, 0d, a प्लस 0d लिखो, 0 इंटू 0 इज नथिंग। जब सेकंड टर्म की बात है तो उससे एक कम 1, थर्ड टर्म की बात है तो उससे एक कम 2, और फोर्थ की बात है तो उससे एक कम 3। एक कम होता है उससे, जो यहाँ पे उसका टर्म उससे एक कम होता है, तो यहाँ A3 बोला है, इसको हम लिख ले a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इसको क्या बोलते हैं, a प्लस 49d बोलते हैं, इज इक्वल टू 106। ये हो गया 1, ये हो गया 2, करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट ताकि a कैंसिल हो जाए, a और a कैंसिल हो जाए। लीनियर इक्वेशन में क्लास 9 में भी सीखते थे ऐसे, a और a क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और ये d की वैल्यू आ जाए। तो क्या हो जाएगा a प्लस 49d अपॉन a प्लस 2d इज इक्वल टू 106 अपॉन 12। माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 49d में से 2d गया तो इट्स बिकम 47d इज इक्वल टू 94। तो d इज व्हाट 94 अपॉन 47। 7 टू 14 में 4 दूना, हाँ 47 टू 94, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। अब इसी d की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, या यहाँ पुट करो, इजी है। यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू हमें चाहिए 2 इंटू डी की वैल्यू अगेन 2 है 12, तो a प्लस 4 इज 12, तो a क्या आ गया 8। 12 माइनस 4 इज 8, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस पे, तो a12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। सॉरी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है A29, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है A29, यानी कि a प्लस 28d बोल दे, एक कम 29 से कम 28d, a की वैल्यू आ गई 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू थी 2, 8 प्लस 8 टू जा 16, 8 2 टू जा 4 एंड 5, 56 एंड 8 64, यानी कि A29 की वैल्यू कितने आ गई 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमसे बोलता है द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। जो एपी है उसका थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म हमें दे रखा है 4 and -8। वो हमसे पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इसका एपी का कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा, वो हमें निकालना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हमसे बोलता है एपी का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया है, थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8। हमसे बोल रहा है इसका कौन सा टर्म, इस गिवन एपी का जो इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू क्या होगा 0 आएगा।
तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो a9 है, इसको मैं लिख लू a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 लिख लेते हैं। एंड a3 को लिख लेते हैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। और क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। a माइनस a कैंसिल हो गया, 8d में से 2d गया, ये बचा कितना 6d, और -8 माइनस 4 कितना हो गया -12। d की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इस वैल्यू को पुट कर दो इस वाले में, इजी पड़ेगा, 2 है क्योंकि a प्लस 2d। तो a प्लस 2d हमारा कितना है 4 है, d की वैल्यू है -2, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। तो a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8 आ गया हमारा। 8 a कितना आ गया, a हमारा 8 आ गया, और d हमारा कितना आ गया -2 आ गया। हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है कौन सा टर्म इसका 0 होगा। यानी कि अगर हम बात करें an की फॉर्मूला का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से हमें an की वैल्यू क्या है 0। वो बोल रहा है क्या कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा, तो n की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0। a की वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाला है 8, प्लस हमें कौन सा टर्म है ये पूछ रहा है, तो n रहने दे, और d है -2। ये क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -2n प्लस 2। 2n इधर आएगा, 8 उधर जाएगा, तो 10। n की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा, द फिफ्थ टर्म, जो इसका फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। इस एपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये बोल रहा है हमसे जो 17th टर्म है एपी का, वो 10th टर्म को 17 बढ़ा रहा है। यानी कि जो हमारा एपी का 17th टर्म है A17, वो 10th टर्म को 10th को कितना बढ़ा रहा है 7 बढ़ा दे रहा है। तो हमें पूछ रहा है फाइंड डी, हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे बनेगा ये, कुछ नहीं करना है, A17 इसको खोलते हैं हम लोग, 17 है यानी कि एक टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 16d, याद रहे AP सेम है, A10 है तो a प्लस 10d सॉरी 9d, एक कम हो जाएगा तो a प्लस 9d प्लस 7, a से कैंसिल, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कैंसिल हो गया, 16d इधर 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 16 माइनस 9 इज 7d, 7d इज इक्वल टू 7, तो d कितना आ गया 1 आ गया। बहुत ही इजी सवाल, 7d कितना आ गया हमारा 1 आ गया। क्या क्या हमने कुछ खास नहीं किया, बस 17 टर्म इज इक्वल टू 18 टर्म प्लस 7 बोल रहा था कि 17 टर्म जो है वो किसके इक्वल है 10 टर्म के 17 ज्यादा के इक्वल है, वो 10 टर्म को 17 बढ़ा रहा है। तो हमने बस इसको खोला है और हमें डी की वैल्यू क्या मिल गई है 5।